जहाज भर भर के आप जा रहे हैं और वे जब हम कह रहे हैं कि अवाम जो है इस वक्त मिट्टी चाटने पे मजबूर है और हमारे वुज़रा जो हैं वो आप उनके दौरे नहीं खत्म हो रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे बचत जो है वो हमारा अलमिया ये है कि हर हुक्मरान चाहता है कि जो भी कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस देनी है या बचत करनी है वो अवाम ने करनी है और वो खुद जो है उनका कोई चीज कम ना हो, उनका प्रोटोकॉल ना कम हो और उनकी अयाशियां ना कम हो। तो ये जाहिर है कि ये एक आपने जो बात की है इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के नहीं है, ये अरेंज करने पड़ेंगे, ये इलेक्शन तो होंगे, अदरवाइज तो हम फिर जहाँ पे अब हमें बाहर की दुनिया कहती है कि हम बनाना स्टेट की तरफ जा रहे हैं या बन गए हैं, तो फिर उसके अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं है। थर्ड ऑप्शन आप बता दीजिए, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर क्या, कैसे निजाम कैसे चलेगा? इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे और उसके अलावा कोई चारा नहीं है और मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे। काशिफ बशीर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं वापस आऊंगा सलमान आबिद साहब की तरफ। सलमान साहब, हम देखते हैं कि काफ लीग और पीटीआई की विन विन सिचुएशन नजर हमें इस वक्त आ रही है एट दिस स्पॉट, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमजा शहबाज सीएमशिप के कैंडिडेट के तौर पर उनको देखा जा रहा है, नून लीग ने उनको पेश किया है और मरियम नवाज भी हैं, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तो नून लीग प्रीडोमिनेटली हमें इस पूरे मंजरनामे में कहीं भी नजर नहीं आ रही इस टाइम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी पीडीएम की, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खास तौर पे, क्योंकि इन्होंने जितने दावे किए थे वो तमाम तर दावे गलत साबित हुए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट हासिल ना भी कर सके तब भी मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में अपनी हुकूमत नहीं बना सकती। उसकी वजह यह है कि वो जो 63A का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसके तहत कोई बागी रुकन जो है पार्टी से पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं दे सकता। इसलिए अगर ये इलेक्शन रन ऑफ की तरफ भी गया ना जी, तो उसमें भी पीटीआई और पीएमएल-क्यू को बढ़तरी है। इसलिए पीएमएल-एन की तो हुकूमत बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह कि जो ये सारी मुहिम जोई की है पीएमएल-एन ने, इनका ख्याल ये था कि वो आसानी से चौधरी परवेज इलाही साहब को आउट कर लेंगे, लेकिन उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जो इस वक्त परवेज इलाही साहब असेंबली में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है नंबर वो पूरे कर चुके हैं और कल सुबह अदालत से पहले वो इत्तेमाद का वोट लेना चाहते हैं। तो एक तो ये बड़ी शिकस्त होगी। दूसरी बात ये कि ये बड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, जो भी काशिफ बशीर साहब कह रहे हैं ना, कि फिर नए इंतखाबात का रास्ता तो आपको इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फिर इमरान खान साहब भी जो है ना एक हद तक आगे जाएंगे, उसके बाद फिर असम्बलियां तहलील करने की बात तो होगी और असम्बलियां फिर परवेज इलाही साहब क्या मजीद बहाना बनाएंगे असम्बली तहलील ना करने के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर वो तहलील करते हैं तो फिर केवी की भी असम्बली तहलील होती है। और इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है ना जी, पाकिस्तान का जिस वक्त रीसेंट क्राइसिस है उसको लेके तो आपको बहरहाल इलेक्शन की तरफ ही जाना है ना। वो 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं, 4 महीने बाद जाएं, अल्टीमेट तो आपको इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसका रेजोल्यूशन यही है और जब तक इलेक्शन नहीं होते ये क्राइसिस जो है ना पाकिस्तान का पॉलिटिकल और इकोनॉमी का, ये जारी रहेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है ना उसके अंदर ना पॉलिटिक्स सस्टेन करेगी ना इकोनॉमी सस्टेन कर सकेगी। लेकिन ये फैसला क्योंकि हमारे पसे पर्दा कुव्वतें जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वहां पर भी ज़ेरे गौर होगा यकीनी तौर पे, और हुकूमत के अंदर भी ज़ेरे गौर होगा, फिर दूसरी तरफ भी ज़ेरे गौर है। तो अब देखना ये है कि इसके अंदर से अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है सारे क्राइसिस के। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि इससे पहले तासुर दिया जा रहा था कि परवेज इलाही जो हैं वो दोनों जानब खेल रहे हैं, तो क्या कोई बैकडोर कुछ इस तरह से मुज़ाकरात चल रहे हैं पीडीएम के साथ इनके? मेरा ख्याल है कि अब शायद सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब अपनी पोजीशन जो है वो बहरहाल इमरान खान के साथ इंटैक्ट रखे हुए हैं। आपने देखा पंजाब असम्बली में आने से पहले परवेज इलाही साहब की 1-to-1 मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ और उसमें बैठ के बहुत सी मामला तय किए गए हैं, कानूनी माहिरीन भी वहाँ मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि पीएमएल-क्यू के पास भी ऑप्शन कोई नहीं है अदर देन पीटीआई, और पीटीआई भी समझती है कि अगर अब मुस्लिम लीग हमारे साथ चलना चाहती है तो फिर उसको हमारे फैसले मानने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो कहा जा रहा था ना कि मुस्लिम लीग काफ शायद पीएमएल-एन की तरफ जाएगी, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी सूरत में परवेज इलाही को डोमिनेंट रोल में पसंद नहीं करेगी। तो अगर मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है तो फिर क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तस्लीम कर लेगी? और अगर नहीं करेगी तो परवेज इलाही को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जाए? तो इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप जैसे फरमा रहे थे कि सियासी इस्तेकाम से ही मौशी इस्तेकाम आएगा और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। काशिफ बशीर खान साहब की तरफ मैं वापस आऊँगा। सर, जैसे सलमान आबिद साहब फरमा रहे थे कि आज अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाता है परवेज इलाही की जानिब से और वो जीत जाते हैं, मुज़ाहिर में नजर आ रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो पीडीएम तमाम जमातों की जो पॉलिटिक्स है वो उनको कितना डैमेज होगा, कितना डेंट होगा आइंदा आने वाले सालों में और जनरल इलेक्शन में? जी, डैमेज तो हो चुके हैं, वो लोग बहुत बुरी तरह हो चुके हैं।
ये आपको देखे ना, ये पॉलिटिकल गेमिक्स है और भड़के हैं। मैं आपको बड़ा साफ कहता हूँ, बल्कि मेरे से नाराज भी हो गए थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जब मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी पोजीशन तो ये है कि आप तो इस वक्त काउंसलर का इलेक्शन भी हार सकते हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त। तो बात ये है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इनको सिर्फ अवाम के वोटों से महरूम नहीं हुए हैं, अवाम में बड़ा गमो गुस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो इत्तेहादी पार्टियां हैं इनके कैंडिडेट्स को अवाम के गमो गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। आप जीतने की बात ना करें इनकी, इनको तो अपना देखें, अपने हलकों में जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये आप जितना मर्जी इल्जाम लगाएं कि ये सब कुछ इमरान खान कर गया, लेकिन ये दुनिया जानती है कि जब इमरान खान गया था तो उस वक्त पेट्रोल जो था 145 या 150 पे था, और उसके बाद आज जो पोजीशन है वो तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अवाम को तो मिट्टी चाटने पे मजबूर कर दिया। आप देखें ना, आटा बहरान नहीं है, आटा नायाब हो चुका है पाकिस्तान में, और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ वफाकी हुकूमत को भी, मतलब मेन जिम्मेदार वही है उसके। तो अब ये जितना भी घसीटने की कोशिश करें, और क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त टर्माइल है इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स को भी छोड़ दें, ये उसको कोई गैप कवर कर सकेंगे या अवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि ये फ्रेश इलेक्शन ही है, हल है, क्योंकि उसके बाद ही आपके ऊपर कोई एतमाद करेगा। अभी आप देखें, आज और कल में इन्होंने 75% जो गैस की प्राइसेस हैं वो राइज कर दिए हैं। उसके बाद आपके जो लेवी टैक्स लग रहा है, उसके बाद जो हमारे वजीर आजम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, MD जो है IMF की, उन्होंने यकीन दिलाया कि जी आपकी शराइत हम पूरी करेंगे। तो मिनी बजट भी लाने की कोशिश की जा रही है। पर सर इस सबका ब्लेम जो है ऑल इन ऑल वफाकी हुकूमत जो है वो तो इमरान खान साहब पे डालते हैं कि ये सारी शराइत जो है, ये सारे अग्रीमेंट इमरान खान साहब ने डाले हैं और हम मजबूर हैं इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं आप उनकी बात से चले एग्री भी कर रहे हैं, तो लेकिन इनके पास भी तो आज मेरे ख्याल में 9 महीने या 8 माह से कुछ ज्यादा अरसा हो गया। तो हमें अगर उसने खराबियां की थी इमरान खान की गवर्नमेंट ने या उनके जो इकोनॉमिस्ट थे, तो उसके बाद आपने कहां से डाला पाकिस्तान को राइट पाथ के ऊपर? मैं कहता हूँ जी चेंज ना आती, आप इतना इसको इकोनॉमी को गिराते ना, और उसके बाद हमें कुछ नजर आता कि जी इन्होंने जो मार्च टूवर्ड्स द राइट पाथ कर दिया है। हाँ, आने वाला दिन जो है वो सख्तियां लेके आ रहे हैं आवाम के लिए, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो है खरीदो फरोख्त हो रही है, आप देखें ना कि कौन सी डेमोक्रेसी में ऐसे होता है कि आप जो है मेंबरान जो है पार्लियामेंट के, प्रोविंशियल असेंबलीज की, ओपनली उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हम मतलब इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, इमरान खान साहब ने जो किया, लेकिन इन हुक्मरानों ने जो कुछ किया है वो अवाम इनसे इलेक्शंस में उसका जाहिर है कि बदला भी लेंगे, मैं कहता हूँ इंतकाम भी लेंगे। जी ठीक है। सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आएंगे। अरकान असम्बली के ऐवान में आमद जारी है और खबर यह है कि अपोजिशन बेंचेस पर अपोजिशन का कोई रुकन जो है वो मौजूद नहीं। और इससे कबल मैं इसे थोड़ा सा ऐड कर दूंगा कि इससे कबल पार्लिमानी पार्टी काफिक और PTI का इजलास जारी था, अब खत्म हो चुका है, और इस पे क्या कमेंट करेंगे? आपको बताया कि इस वक्त नंबर गेम तो बाहर लगता है PMLQ और PTI पूरे कर चुकी है। यही वजह है कि जैसे आपने कहा कि अपोजिशन जो है वो इजलास से बाहर चली गई है, और अब अगर ये रस्मी कार्रवाई होगी, जिस रस्मी कार्रवाई के तहत वो अपने नंबर दिखा देंगे और शो कर देंगे और वो इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो सियासत असल में जो शुरू होनी है कल, एक तो अदालत में जाएगा, अदालत में जाकर जो है हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत जो अपील उसने की थी वो वापस ले लेगी, और वो इत्तेमाद का वोट ले चुकी है। अब उसके बाद जो है, क्योंकि अदालत तो पहले भी कह चुकी थी कि अगर आपने असेंबली तहलील करनी है तो पहले आपको इत्तेमाद का वोट लेना होगा, फिर उसके बाद जो है वो सही जो देखना होगा कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिखाती है। एक बात तो ये है, और क्या इमरान खान के मुतालबे पर असेंबली तहलील होती है या नहीं होती है, ये फिर कुछ अगले कुछ 72 घंटों के अंदर सूरत हाल जो है वो वाजे होगी। अभी तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि अगर वज़ीर आला परवेज लाई इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, और मुझे लगता है ये है कि आज बड़ा सेटबैक हुआ है अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन को यकीन नहीं था कि आज परवेज लाई साहब इत्तेमाद का वोट लेने की तरफ आ सकते हैं। तो ये जो फैसला उन्होंने किया है इत्तेमाद का वोट लेने वाला, ये यकीनन PDM और TMLN और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सियासी धचका था, और सबको पता था कि अगर वो इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ नंबर गेम जो है उन्होंने पूरी कर दी। अब जो 4 लोग हैं, जिसमें वो महमूना वहीद साहिबा है, और वो अपना जो डिप्टी स्पीकर से पहले मजारी साहब वो हैं, एक भावलपुर से मसूद साहब है, और एक और साहब लोहारी साहब जो है, ये 4 लोग अगर बीच में से मिस होते हैं
तो 187 का नंबर जो है वो पूरा कर सकते हैं, वो दावा भी कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग। तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या चीज निकल के आती है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगरचे परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो नहीं आएगी, मैं आपको बताऊं। और